कल तक तो आपके रहनुमा आप समेत ये कह रहे थे कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पे भी थे और मंतक ये दी जा रही थी कि जैसे इलेक्शंस होंगे तो इंडिपेंडेंट्स ने मुख्तलिफ पार्टी ज्वाइन करनी है, तो क्यों ना आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, अपना बल्ले का सिंबल वापस हासिल करें और इंडिपेंडेंट्स फिर पीटीआई में शामिल हो जाएं। तो फिर क्या वजह है कि आज ये फैसला किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अब नहीं करवाने, उनको मुलतवी कर दिया गया है? इंटर पार्टी इलेक्शन बिल्कुल हम करवाने जा रहे थे और अब भी करवाएंगे और बहुत जल्द करवाएंगे। ये मुलतवी करवाने की वजह जो है वो जब हमने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल की थी 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को, और वो 2 बजे दोपहर को उन लोगों ने इकट्ठे होना था। हमने उसके जो सेंटर्स थे वो रखे थे, आपका जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहाँ है, और उसके अलावा चार सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में हम लोगों ने जहाँ जगह हमारी थी वहाँ उनको कॉन्ग्रीगेट होना था, उनको इकट्ठा होना था ताकि वो जनरल बॉडी में शिरकत कर सकें। मैं उस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद था, ये तकरीबन 11:30 बजे की बात है। तो मुझे बताया गया जी कि बाहर पुलिस की जो गाड़ियां वो आई हैं। मैंने देखा ऊपर से तो गाड़ियां बिल्कुल खड़ी हुई थी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो रास्ता आता है हमारे सेक्रेटेरिएट को वो बंद कर दिया गया है, और 2-3 लोग जिनको जो जो आना चाह रहे थे उनको कहा गया जी कि यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो रहा, तो आप वापस चले जाए। उसके कुछ देर के बाद उन्होंने इतला भेजी कि जी हम लोग ये दफ्तर जो है इसको सील करने जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से निकल जाइए। सो ये उन्होंने हमारे सेंट्रल पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट के साथ सेंट्रल किया। सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, उसको सील करने जी जा रहे हैं? जी, इसके और उन्होंने सील किया, उसको बिल्कुल घेरे में लिया हुआ था, और उसके बाद उनको वहां दाखिला और वहां से बाहर निकलने के तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए। जो कनेक्टिंग रोड है हमारी उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो हम वहां से निकले और हमने ऑल्टरनेट, क्योंकि हमने बैकअप रखा हुआ था, डिजिटल वर्चुअल अरेंजमेंट रखा हुआ था। सो हम लोगों ने अपने तमाम सेंटर्स को इतला भेजी कि जी हम वर्चुअल ही करेंगे। तो फिर हम लोग एक ऑल्टरनेट साइट के ऊपर, जगह के ऊपर हम गए, वहां बैठ के हम लोगों ने वो जो अपना इजलास था वो मतलब ऑर्गेनाइज किया। और हमारी जो नेशनल काउंसिल थी वो उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, बल्कि उसमें बहुत सारे रेजोल्यूशंस जो थे वो थे, और उसके मुताबिक उन्होंने हमें एम्पावर किया कि जी हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। जिसके बाद मैंने एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने उसी जनरल बॉडी ने मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नॉमिनेट किया पार्टी का, ताकि मैं इलेक्शन करवा सकूं। तो उसके बाद मैंने अपना जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 5 तारीख को इलेक्शंस होने थे। लेकिन इसी दौरान हमें इत्तला मिल रही थी कि वो 5 तारीख को भी हमारे तमाम जो मीटिंग्स हैं उसको डिसरप्ट करेंगे और वो लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो इसके लिए फिर हमने एक कमेटी की मीटिंग कॉल की थी, जिसने ये फैसला किया गया था कि हम अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो खान साहब को भेजेंगे। ये परसों शाम की बात है, सॉरी कल शाम, कि उनको भेजेंगे, और उनको जो आखिरी फैसला करने की जो हमेशा इमरान खान साहब की होती है ऑप्शन, तो वो दिया। तो उसके बाद वो गौर साहब की जो आपने स्टेटमेंट दिखाई है, वो गौर साहब ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने वो अनाउंस किया। कंसिक्वेंटली हमने इसको टिल आफ्टर इलेक्शंस जो है हमने अपने जो लेकिन इंटर वजह पार्टी जो आप इलेक्शन। बता रहे हैं वो तो मुख्तलिफ है। गौहर साहब ने तो ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जो उम्मीदवार और वोटर्स हैं उनका फोकस हट जाएगा आम इंतखाबात से, लिहाजा इसको मुलतवी करवाया अगर जाए। आप ये कह रहे हैं कि रुकावटें खड़ी की जा रही थी इसलिए मुलतवी किया है? जी, रुकावटें खड़ी की थी, वो वजह भी है। इसके अलावा और भी, जो अगर आप मेरी स्टेटमेंट पढ़ लें जो कि मैंने पोस्ट की हुई है, रीशेड्यूलिंग ऑफ इंटर पार्टी इलेक्शन, उसमें मैंने कहा है कि हमारे अपने लोगों की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि जी चूंकि हम नेशनल इलेक्शंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कंसिक्वेंटली इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर भी तवज्जो दे सके। और यही हमारी जो गुजारिशात थी ये खान साहब के पास भेजी गई थी, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है सही। तो कि जो आपकी ये इंतखाबात हिकमत अमली पानी थी कि आजाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे क्योंकि शायद आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आपको सिंबल मिल जाए, वो ऑप्शन तो फिर हाथ से निकल गया अब आपके। देखिए, वो हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो प्रेजुडिस की ऐनक है वो उतार के हमें देखेगा। आज मैं आप एक पार्टी जो हमारा कॉलीग है उसके साथ बात कर रहा था, उसकी बड़े मजे की बात थी। उसने कहा, रऊफ साहब जिन्होंने आपसे सिंबल लिया है वो सिंबल देने के लिए तो नहीं लिया, तो वो सिंबल हमें वापस देने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे ना हैं। और ये उम्मीद भी हमने नहीं लगाई हुई थी कि वहां से हमारा सिंबल मिल जाएगा। लेकिन हम कर क्या रहे थे कि जो टेक्निकलिटी है एक जो जिसका हमने पाबंद किया था सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने, हम चाहते थे कि हम वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्पेंस करते हैं, उसको कर दें, और बॉल जो है वो दोबारा इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चली जाए, ताकि ये झूठे जो हैं ये फर्दर दोबारा फिर बार बार ये झूठा साबित